बच्चों, मैं अपनी इस कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का एग्जाम जो 25 तारीख में होना है, 25 जून में, उससे पहले हम मतलब विद इन 13 दिन में या 12 दिन में हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और लास्ट के 2 दिन आपके प्रश्नों पर रखेंगे, जिससे आपका अभ्यास और अच्छा हो जाए। तो हम आपको ये वादा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हिंदी का पूरा जितना भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है आपका, वो हम पूर्ण रूप से आपका समय से पहले पूर्ण करा देंगे। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और आपके 100% नंबर भी उसमें आने का पूरा पूरा हमारा प्रयास रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो एक बार फिर से हम प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करते हैं और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो संज्ञा का टॉपिक लिया है। तो आपको बिल्कुल मुतमिन होकर बैठना है और अच्छे से अपना सारा सिलेबस को कॉपी पेन ले लें और उसके अनुसार आप अपना कार्य नोट करते रहें। जो नई नई जानकारी आपको मिले उसको नोट करते रहें। और कहते हैं ना कि आरजू होनी चाहिए, आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की। लम्हे तो अपने आप बन जाते हैं, लम्हे तो अपने आप बन जाते हैं। कौन पूछता है, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को। याद वही आते हैं, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। तो बच्चों, हमें एक नई ऊर्जा के साथ में आज की वीडियो हमें स्टार्ट करनी है, उस पर पूरा चर्चा करनी है। तो यहाँ पर आज हम संज्ञा के टॉपिक से बात करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम अपने प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं और उसको समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देखिए, संज्ञा, संज्ञा का टॉपिक है। पहले हम इसकी जो भूमिका है उसको थोड़ा समझ लेंगे, आपके दिमाग में थोड़ा कंटेंट बन जाएगा। उसके बाद में हम इस पे प्रश्नोत्तरी पे उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, संज्ञा को समझना है हमें अच्छे से। देखो, संज्ञा को समझना है। संज्ञा का जो अर्थ होता है, संज्ञा का जो अर्थ होता है, आपसे पूछेगा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है बेटा? नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। कलर थोड़ा शायद नहीं आपको चमकेगा, तो मैं दूसरा कलर लेता हूं। संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होगा नाम। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, और इसे और भी हम अच्छे से समझ सकते हैं तो कह सकते हैं हम सबका नाम। ठीक है, सबका नाम। तो यहाँ पर एक चीज आ रही है समझ में कि जिसका नाम है, जिसका नाम है वो संज्ञा है, जिसका नाम दे रखा है वो संज्ञा है। और परिभाषा कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। तो ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। और अब हम इसमें आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम आगे देखते हैं संज्ञा है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने इसको बनाया है। देखो, संज्ञा, अब यहां पर हम देखेंगे संज्ञा को कि संज्ञा जो है, संज्ञा जो है हमारे, इसके प्रकार की बात कर लेगा आपसे। किसकी बात करेगा बेटा? प्रकार की बात करेगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के प्रकार जो होते हैं, वो प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन अगर आपसे भेद की बात करेगा, भेद की बात करेगा, भेद की अगर बात करेगा तो 3 भेद होते हैं उसके। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और वो कहाँ से होते हैं? देखो, एक तो सबसे पहली होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा,
ठीक है। और समूहवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा के पार्ट से हैं, और ये तीसरा जो प्रकार बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे प्रकार की बात कर रहा है, अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप किया है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। देखो 1 2 3 4 ये हो गया, और 5वां ये हो गया। 5 प्रकार यहां पर इसके हो जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, अगले हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम संज्ञा के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, संज्ञा के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, इसे हम थोड़ा जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिससे केवल एक का बोध हो, जिससे केवल एक का बोध हो, एक का बोध हो, से केवल एक का बोध हो, वो क्या होगा बेटा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। जैसे जैसे व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, देशों के नाम हो सकते हैं, ठीक है, समुद्रों के नाम हो सकते हैं, या नदियों के नाम हो सकते हैं। समुद्र या नदियों के नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, और शहरों के नाम हो सकते हैं। और हमारा समाचार पत्रों के नाम हो सकते हैं। आदि आदि यहाँ पर हो सकते हैं। व्यक्तियों के नाम में जैसे राम श्याम सीता गीता, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देशों के नाम हो सकते हैं, भारत जापान चीन पाकिस्तान अमेरिका रसिया, ठीक है, यूक्रेन, कोई भी देश हो सकता है। समुद्रों के नाम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका अटलांटिक महासागर, जितने समुद्र हैं आपके, ठीक है, या प्रशांत नदियां में गंगा यमुना कावेरी ब्रह्मपुत्र सतलुज दामोदर, सब नदियों के नाम आ सकते हैं। हमारे शहरों के नाम आ सकते हैं, यहाँ पर मुरादाबाद अमरोहा रामपुर गाजियाबाद कानपुर, ठीक है, गोरखपुर, कुछ भी नाम आ सकता है। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों में हो गया आपका अमर उजाला हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, पायनर हो गया, बहुत सारे अखबार यहाँ पर आ जाएंगे। एक समाचार पत्र है हमारा उद्दंत मार्टन, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पत्र पत्रिका हो सकती हैं, कवि वचन सुधा हो सकती है, ठीक है, सारिका पत्रिका हो सकती है, तो कई सारी पत्रिकाएं भी यहाँ पर आ सकती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, हम अगर हम बात करें तो केवल इससे क्या है, इससे केवल देखो, इससे क्या है, केवल एक व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। इसमें राम श्याम सीता गीता कुछ भी हो सकता है। देशों के नाम में देशों के नाम हो सकते हैं, भारत जापान चीन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है। समुद्रों और नदियों के नाम में समुद्रों और नदियों के नाम हो सकते हैं, गंगा यमुना कावेरी। और शहरों के नाम हो सकते हैं, जैसे मुरादाबाद रामपुर अमरोहा प्रयागराज, ठीक है, गोरखपुर वाराणसी, ठीक है, काशी, बहुत सारे कोई भी नाम हो सकते हैं। समाचार पत्रों के नाम हो सकते हैं, ठीक है, त्योहारों के नाम हो सकते हैं, ठीक है, त्योहारों के नाम हो सकते हैं। तो कई सारी चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार बनेगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या बनेगा बेटा हमारा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक का बोध होगा। इसमें क्या होगा, किसी की भी संपूर्ण जाति का बोध होगा, संपूर्ण जाति का बोध होगा, संपूर्ण जाति का बोध होगा। ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध होगा। जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करें पशु पक्षी, ठीक है। दूसरा होगा पद और व्यवसाय, ठीक है, आदि आदि यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे पशु पक्षी में आ गया, जैसे घोड़ा गाय, ठीक है, पक्षी में तोता मोर मैना, बहुत सारे चीज यहाँ पर आ जाएंगे। और वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम भी हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में हो सकता है आपका जनरली क्या, घर घड़ी मेज कुर्सी किताब अलमारी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे घड़ी की बात करें, हम घड़ी की बात करें तो घड़ी यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम दे दिया कि भैया रोलेक्स घड़ी है, टाइटन घड़ी है, मैक्सिमा है,
HMT है तो वो क्या बन जाएगा, फिर वहां पर व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पद और व्यवसाय हो गया, इसमें डॉक्टर, लेखक, मंत्री, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, ठीक है, जिलाधिकारी, कप्तान, ठीक है, राज्यपाल, सब ये इसमें यहाँ पर आ जाएंगे पद और व्यवसाय में। ठीक है, वस्तुएं हो गई, पशु पक्षी यहाँ पर हो गए हमारे। अगला जो हमारा नेक्स्ट बात तीसरी जो बनेगी हमारी, तीसरी जो बनेगी यहाँ पर हमारी, तीसरी जो संज्ञा बन रही है वो हमारी क्या बनती है यहाँ पर, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं, क्रम इधर से उधर हो सकता है, उसको मतलब नहीं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम वस्तुओं को माप या तोल सकते हैं, वस्तुओं को, इसमें वस्तुओं को मापा या तोला जाता है, मापा या तोला जाता है। वस्तु को मापा या तोला जाता है, गिनते नहीं है। ठीक है, गिनते नहीं है, काउंटिंग नहीं करेंगे, गिनते नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें खाने पीने की वस्तु हो जाएंगे हमारा, जैसे दूध, पानी, घी, तेल, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी पेय पदार्थ हैं सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप कहो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो लीटर में माप है, लेकिन उसमें बेटा हम उसे माप रहे हैं, तोलेंगे, जैसे तोल भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, लेकिन गिनेंगे नहीं, काउंटिंग नहीं करेंगे, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो सकता है धातु और खनिज। ठीक है, पहला पॉइंट अगर हम यहाँ बना रहे हैं, खाने पीने की वस्तु है, खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, दूसरा बना सकते हैं धातु, धातुएं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, ठीक है, और पारा, ये सारी की सारी धातुएं यहाँ पर आ जाएंगी, सारी की सारी धातुएं यहाँ पर आ जाएंगी। चौथे प्रकार की अगर बात करें हम, तो वो बनती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। क्या बनती है बेटा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा बनती है यहाँ पर हमारी। तो समूहवाचक संज्ञा में जो है वस्तु का समूह का बोध होता है। ठीक है, समूह का बोध होता है, समूह का बोध। ठीक है, जैसे आपका हो गया बाजार, हो गया सभा, हो गई टीम, हो गया, ठीक है, सभा हो गई, टीम हो गई, ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। भीड़ हो गई, सेना हो गया, और पुंज हो गया, गुच्छा हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे बाजार, भीड़, ठीक है, गुच्छा, टीम, सेना, परिवार, ठीक है, ठीक है, झुंड, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। एक शब्द यहाँ पर और देख लेना, श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला, अगर पंक्तिबद्ध कोई चीज रखी हुई है तो वहां पर भी क्या होगी, आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरे ये शर्ट के बटन है, मेरे ये शर्ट के बटन है, तो ये समूह में यहाँ पर रखे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, समूहवाचक संज्ञा में यहाँ पर बोध होगा। पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकें जो होंगी वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत होंगी। जो कक्षा में फर्नीचर होता है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। जैसे मेरी जेब पे पेन लगा हुआ है, अब ये दो पेन लगा दो तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा बनेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में हम जानते हैं कि जो एक है वो एक वचन है, अब दो हो या 200 करोड़ हो, वो सारा का सारा क्या बनेगा, आपका बहुवचन भी बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि श्रृंखला में अगर पंक्तिबद्ध कोई चीज अगर रखी हुई है, क्रम में रखी हुई है, तो वहां पर भी क्या बनेगा, हमारा समूहवाचक संख्या बन जाएगी। जैसे साइकिल स्टैंड पे खड़ी हुई गाड़ियां, ठीक है, मेडिकल स्टोर पर रखी हुई दवाइयां, या दवाई का पत्ता जो होता है जिसमें 10 टैबलेट्स बनी हुई होती हैं, चिप जो होती है, तो वहां पर जो है ये इसमें रहेगा। अगला जो हमारा अगला पांचवा प्रकार जो है हमारा, पांचवा प्रकार है हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा नाम से बोला भाव, भाव की हम भाव की हम गणना नहीं कर सकते, भावों की बेटा हम गणना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा की हम गणना नहीं कर सकते। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है 5 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है बेटा, 5 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ठीक है, नंबर 2, जातिवाचक से भाववाचक।
ठीक है। नंबर 3 विशेषण से भाववाचक, और नंबर 4 क्रिया से, और नंबर 5 अव्यय से। ठीक है, इनसे हम यहाँ पर जो है 5 प्रकार से यहाँ पर हम संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक, और अव्यय से भाववाचक। ठीक है, जाति से, विशेषण से, क्रिया से, ठीक है। देखो बच्चों, एक चीज यहाँ पे गलत हो गई, एक चीज गलत हो गई। अव्यय से बन जाएगी, ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक से नहीं बनती है, सर्वनाम से बनती है। थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है, हाँ थोड़ा वो हो गया। सर्वनाम से बना सकते हैं हम, जातिवाचक से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, और अव्यय से बना सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर, हम इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एक ट्रिक की हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की, जिसमें प्रत्यय लगा हुआ होगा। ठीक है, प्रत्यय हो सकता है हमारा ता हो जाए, पन हो जाए, पट हो जाए, ठीक है, त्वय हो जाए, ठीक है, आदि आदि पा आ जाए। तो वहां पर क्या होगी, आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी बेटा, भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो जहां प्रत्यय से बना हुआ शब्द दिखाई देगा, तो वहां पर क्या है, भाववाचक संज्ञा का समन्वय वहां पर रहेगा। ठीक है, अब बिना देरी करे हुए, बिना देरी किए हुए, अब हम इसकी प्रश्नोत्तरी पे चर्चा कर लेते हैं, इसकी प्रश्नोत्तरी पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो आज का जो पहला प्रश्न रखा हुआ है, आज का जो पहला प्रश्न रखा हुआ है, वो रखा हुआ है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन यही भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ए विकल्प रखा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा विकल्प रखा है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तीसरा विकल्प रखा है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 विकल्प रखे हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, पहला प्रश्न है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों के चारों क्या होते हैं, विकारी होते हैं। विकारी मतलब क्या है, इनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, विकारी होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि संज्ञा क्या है, एक विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या है, 4 क्या होते हैं, हमारे विकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हमें देना है कि दिल्ली, करीब, जल या अपनत्व। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है जिससे एक का बोध हो। तो देखो, दिल्ली, गरीब, जल या अपनत्व। तो ध्यान रखना है, देखो जिससे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो दिल्ली से एक का बोध हो रहा है, गरीब, ठीक है, गरीब से यहाँ पर भाव का बोध हो रहा है, जल, ठीक है, जल यहाँ पर ये भी हमारा दूसरा बोध इंगित कर रहा है। और अपनत्व, ये देखो प्रत्यय लग गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, विशेषण का रूप भी यहाँ पे कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है भाववाचक संज्ञा छांटिए। भाववाचक संज्ञा को हमें छांटना है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो ए विकल्प है गाय, बी है करुणा, सी है दही, और डी है हिमालय। ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा को छांटना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, देखो गाय तो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, गाय तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, पशु पक्षी में बात की थी हमने, गाय जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो ध्यान रखना, गाय हमारी जातिवाचक है, दही हमारा, यहाँ पर हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ठीक है, दही भी हमारा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, एक का बोध हो रहा है। जबकि करुणा से क्या है हमारा, करुणा से क्या हो रहा है बेटा, हमारा भाव का बोध हो रहा है। इसकी हम गणना नहीं कर सकते, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। इसकी केवल हम गणना नहीं कर सकते, इसे महसूस कर सकते हैं। तो देखो, दो शब्द है, कौन सा शब्द, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए विकल्प रखा है भलाई,
गलत हो गया है। बी, बी कर लेते हैं सुंदर, सी क्या हो गया पढ़ाई, और डी क्या हो गया अपनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी विकल्प मान लें भलाई, ए विकल्प में भलाई, बी में सुंदर, सी में पढ़ाई और डी में अपनत्व। भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो यहाँ पर ई प्रत्यय आ रहा है, मैंने बात की थी अभी ई प्रत्यय। देखो यहाँ पर भी ई प्रत्यय आ रहा है और यहाँ पर पन प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है इसका भाववाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर यहाँ पर क्या है, सुंदर यहाँ पर क्या है बेटा हमारा विशेषण है। क्या है बेटा हमारा विशेषण है। तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा संज्ञा नहीं है, क्या है विशेषण है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, मतलब संज्ञा को हमें बताना है कि संज्ञा कौन सी है। ए विकल्प है स्वाभिमानी, बी है लोभी, और के भी विकल्प यहाँ पर थोड़े गलत, ए बी सी और, ठीक है, ए बी सी। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, स्वाभिमानी, लोभी, स्वार्थी और भूगोल। ठीक है, संज्ञा शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो देखो देखो स्वार्थ से मूल शब्द है इसका स्वार्थ। ठीक है, इसका मूल शब्द है लोभ। ठीक है, और स्वाभिमान मूल शब्द होता है क्या स्वाभिमान। ठीक है, स्वाभिमान। तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर भाव का बोध करा रहे हैं, भाव का बोध करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो भूगोल शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द का चयन करना है, भाव का बोध करा रहे हैं। लेकिन भूगोल क्या है, भूगोल क्या है हमारा एक संज्ञा है, क्योंकि इसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है। और ये सारे के सारे क्या है विशेषण के अंतर्गत आ रहे हैं हमारे। तो ये यहाँ पर इसका आंसर नहीं होंगे, तीन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करवाना है, समूह कहाँ पर हो रहा है। समूह से मैंने आपको बताया था कि एक पूरे समूह का बोध होगा, तो एक है वो एक वचन होगा, एक से ज्यादा होगा समूह में होगा। तो देखो राम, ठीक है, राम की नदी टीम। ठीक है, तो राम यहाँ पर क्या है बेटा हमारा व्यक्तिवाचक है, एक का बोध हो रहा है। ठीक है, घी भी यहाँ पर क्या है खाने पीने की वस्तु में आ जाएगी, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नदी, ठीक है, ये भी व्यक्तिवाचक, सॉरी, नदी जो शब्द है वो हमारा जातिवाचक है। क्या है बेटा जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर यहाँ पर नाम दे देते, नाम दे देते गंगा, ठीक है, या यमुना, ठीक है, या दामोदर, ठीक है, या ताप्ती, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं बेटा व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा व्यक्तिवाचक बन जाते। ठीक है, क्या बन जाते व्यक्तिवाचक बन जाते। तो यहाँ पर ये नहीं है, इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है टीम है। कि टीम में जो है कहते हैं ना टीम वर्क, आपने सुना होगा, टीम क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो नाम सारे के सारे क्या रहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहेंगे। राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, सीता हो सकता है, गीता हो सकता है, कुछ भी नाम यहाँ पर जो होगा, नाम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई चीज है किसी का नाम लिखना है तो उससे भी लिख सकते हो, तो नाम जो होगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और आज मौका है, किसी का नाम अगर लिखना चाहते हो, कोई आपके मन मस्तिष्क में विराजमान है तो नाम लिख लो। ठीक है, नाम उसका लिख लो। और नाम लिखने से पहले बस इतना याद रख लेना बच्चों कि किसी ने कहा है कि, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब को गुलाब कहकर न पुकारे तो फिर क्या उसकी खुशबू कम हो जाएगी। ठीक है, नाम व्यक्ति के एक इंगित मात्र है और कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर किसी शायर का एक शेर है, अभी मेरी स्मृति से थोड़ा ओझल हो रहा है, हाँ दिमाग में आ गया कि एक कलम, एक कलम जरा अदब से चल, एक कलम जरा अदब से चल,
तेरी नोक के नीचे मेरे दिलवर का नाम है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, नाम आज किसी का आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 7वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अभी यहाँ पर ये प्रश्न जो है हमारा, 7वां प्रश्न जो है हमारा, देखो ये विगत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? यूपीएसएससी की परीक्षा में, युवा कल्याण अधिकारी की परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। तो उसे जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होगा। ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी या द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है। यूपीएसएससी युवा कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया है। आयोग ने इस क्वेश्चन को बड़ा ही अच्छा प्रश्न माना है और ये प्रश्न जो है आपसे परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, संभावित हो सकता है आपके लिए। तो इस प्रश्न को भी यहाँ पर देखना है और सही सा आंसर यहाँ पर आपको खोजना है। ठीक है, जल्दी सोच के बताओ, दिमाग लगाओ, फिर मैं उस पर बाद में चर्चा कर रहा हूँ। देखो हाँ, पूछा है कि एक ही प्रकार की वस्तु, वस्तु नहीं वस्तुओं की बात करी है और व्यक्तियों की बात की है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा से तो केवल एक का बोध होगा। ठीक है, इसमें किसी की चीज की भी संपूर्ण जाति का बोध होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या होगा बेटा, भाव निहित होगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा में वस्तुओं को मापा और तोला जाएगा, मापा और तोला जाएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी विकल्प बनेगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या आंसर बनेगा यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना कि हो सकता है कि आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी जो है कभी कभी जो है एग्जाम में उठा कर रख देते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो रहा है। और यूपीएसएससी की परीक्षा के में पूछा गया है तो यहाँ पर संभावित हो सकता है, तो आप इस प्रश्न को देख लें। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस प्रश्न को देखते हैं कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल, देखो एक शब्द दे दिया राज्यपाल, राज्यपाल में कौन संज्ञा है। और यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट की परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी समूहवाचक संज्ञा। तो सही आंसर सोच के दिमाग में मनन करके देखो कि अच्छा प्रश्न है और क्या आपकी दृष्टि में क्या हो सकता है, फिर उसके बारे में मैं तो आंसर दे ही रहा हूं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ही। आप भी देखो, दिमाग लगाओ। हम एक घूंट पानी पी लें। सोच लिया हुआ आपने आंसर? देखो राज्यपाल, राज्यपाल शब्द में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक कौन सी संज्ञा का बोध होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, देखो ये एक नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक का बोध होगा। क्या होगा बेटा, एक का बोध होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल क्या है, एक का बोध होगा। जातिवाचक संज्ञा में उसकी संपूर्ण जाति का बोध होगा, संपूर्ण जाति का बोध होगा। ठीक है, जाति का बोध होगा। और भाववाचक संज्ञा में क्या है, भाव निहित होगा, भाव निहित होगा, उसमें भाव निहित होगा। और समूहवाचक संज्ञा में क्या है, समूह का बोध होगा, समूह का बोध होगा। ठीक है, ये सब चीज रहेंगी। तो देखो यहाँ पे राज्यपाल, राज्यपाल से एक का तो बोध नहीं हो रहा, और पर्टिकुलर किसी का नाम दे देता तब वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, नाम दे दिया आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, या किसी और का नाम दे दिया, तो नाम अगर दे दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा, नाम नहीं दे रखा है तो वहां पर क्या बनेगी बेटा, आपकी जातिवाचक संज्ञा बनेगी। जैसे सपोज करो जितने भी जिलाधिकारी हैं या कप्तान हैं जो भी हैं, ठीक है, या क्लर्क हैं, ठीक है, या डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं,
तो ये सारे के सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर नाम दे दिया, ठीक है, नाम दे दिया, श्री राकेश कुमार जी दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या श्री अनंजय कुमार जी हो गया, ठीक है, तो वो वहां पर क्या बन जाएगा, तुरंत ही क्या बन जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। कमिश्नर हो गए जितने भी, तो वहां पर क्या बनेगा, वो जातिवाचक संज्ञा बनेगा। लेकिन नाम दे दिया है तो फिर क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो राज्यपाल शब्द में जो संज्ञा बनेगी हमारी क्या बनेगी, जातिवाचक संज्ञा बनेगी। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए, तो इसे भी समझ लो, अच्छे से देख लो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। यूपी 2015 में पूछा गया है, ठीक है, यूपी 2015 में पूछा गया है। ए है थकावट, बी है बुराई, सी है आलस्य और डी है बुढ़ापा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्रिया, ठीक है, क्रिया देखो, विशेषण है, ठीक है, संज्ञा का बोध करा रहा है, बुढ़ापा भाव है, ठीक है। लेकिन थकना से बना है थकावट, थकना से बन गया थकावट। तो यहाँ पर ये क्या है, क्रिया से बना है, और किससे बना है, क्रिया से बना है, ठीक है, क्रिया से बना है, ठीक है। हमारा प्रश्न देखो, देखो यहाँ पर एक विकल्प इसका बुढ़ापा भी बन जाएगा, बुढ़ापा भी यहाँ पर बन जाएगा, बूढ़े से बन जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। लेकिन इसने पूछा है कि क्रिया से बनने वाली, क्रिया से बनने वाली, ये तो का शब्द क्या है, विशेषण के अंतर्गत बन जाएगा, और विशेषण से भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, ये भाव है यहाँ पर। लेकिन इसने जो पूछा है, किससे पूछा है बेटा, क्रिया से पूछा है। तो थकना क्रिया है हमारी, थकना, ठीक है, चलना, ठीक है, रोना, हंसना, गाना, ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी, क्रिया बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बेटा, हमारी क्रिया बन जाएंगी। और क्रिया बनने पे क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, इसका जो सही आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सही आंसर जो बन जाएगा ए बन जाएगा थकावट। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, ठीक है। ये भी यूपी 2015 में पूछा गया है। उसे वाक्य कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, ए बी विकल्प में, सी में पद कहेंगे, और डी में समास कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, पद कहेंगे या समास कहेंगे। सही आंसर हम सोचना है कि क्या कह सकते हैं उसे, तो ध्यान रखना है, जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे वाक्य नहीं कहते हैं, ध्वनि नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, पद कहते हैं। समास भी उसको नहीं कहते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, ठीक है। अन्वय बिंदु होता है जब वाक्य पर बात करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, विकारी शब्द कौन सा है। ए विकल्प दे रखा है आज, बी दे रखा है यथा, सी दे रखा है परंतु, और डी दे रखा है लड़का। इसमें विकारी शब्द का चयन करना है कि विकारी शब्द कौन सा है, ठीक है। तो देखो, आज, यथा, परंतु और लड़का, चार में का सही आंसर देखो, ठीक है। लड़का शब्द क्या है हमारा, विकारी है। लड़का शब्द क्या है यहाँ पर हमारा, विकारी है। आज, यथा, परंतु, ये तीनों वर्ड्स हमारे क्या है बेटा, अव्यय हैं। क्या है बेटा, अव्यय हैं हमारे। और अव्यय को मैंने आपसे बताया था, अव्यय भाव समास में कल वाली वीडियो में चर्चा की थी। कहा जाता है संस्कृत में ना व्ययति इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है, जिसका रूप परिवर्तन लिंग वचन के आधार पर ना हो तो वो क्या बनेगा, अव्यय बनेगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा इसका, कार्य का डी बनेगा। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न क्या है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा, सी देशवाचक संज्ञा। देखो यहाँ पर भी इसके थोड़ा ए बी, ये सी मान लो, इसको क्या है डी मान लो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग में गड़बड़ हुई है। ए बी सी और डी, ठीक है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी देशवाचक संज्ञा। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है हमारा, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है।
द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। 5वां हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गई बेटा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 ही तो होते हैं हमारे, लेकिन ये देशवाचक संज्ञा नहीं होती, तो इसमें पूछा है नहीं है। देखो एक चीज और बच्चों ध्यान रखना है, आपको प्रश्न में ध्यान रखना है हाँ या नहीं वाला प्रश्न, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नहीं वाला है, तो नहीं में आपको देखना है कि ये देशवाचक संज्ञा इसका आंसर नहीं होगा, इस देशवाचक इसका संज्ञा नहीं होगा। और अगर देखो एक ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो जातिवाचक के ही ये प्रकार होते हैं, जातिवाचक के ही प्रकार होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर भेद की बात करेगा, मैंने अभी पहले भी बताया है, भेद की बात करेगा तो भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं संज्ञा के, लेकिन प्रकार की बात करेगा तो प्रकार कितने बनेंगे हमारे? 5 बनेंगे। ठीक है, कितने प्रकार बनेंगे बेटा? 5 प्रकार बनेंगे। नेक्स्ट हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, ए विकल्प रखा है पशु पक्षी, बी दे रखा है गुण दोष, सी दे रखा है दिशाएं, और डी दे रखा है आभूषण। तो इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं या आभूषण। तो देखो पशु पक्षी जो आएंगे वो जातिवाचक संज्ञा का है, तो यहाँ पर जो आएगा गुण दोष यहाँ पर आ सकते हैं। दिशाएं नहीं आएंगी, दिशाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगी, और आभूषण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या आएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका, गुण और दोष। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, 14वां प्रश्न, और ये प्रश्न सारा रिपीट हो गया है। 15वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जटिल विशेषण के उपयुक्त संज्ञा होगी, मतलब इसके लिए उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? ए दृष्टि दे रखा है, बी प्रश्न दे रखा है, सी समस्या दे रखा है, और डी स्थिति दे रखा है। तो जटिल विशेषण के उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? तो देखो दृष्टि तो होगा नहीं, प्रश्न भी नहीं होगा, स्थिति भी नहीं होगी, क्या होगा? समस्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? समस्या होगा। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है हमारा, मानव मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करना है। तो देखो मनस्वी है, मानवता है, मनुष्यत्व है, या आदमियत है। ठीक है, तो मानव शब्द से हमारा क्या? मानवता भी बन सकता है, मानवता, या मनस्वी बन सकता है। ठीक है, या मनुष्यत्व बन सकता है, या आदमियत बन सकता है। तो मानव शब्द से क्या आंसर बनेगा बेटा? देखो ता प्रत्यय लगाया तो इसका क्या? मानवता हो जाएगा। ठीक है, मनस्वी यहाँ नहीं होता, मनुष्य अगर शब्द होता, क्या होता? मनुष्य शब्द होता, मनुष्य शब्द अगर होता तो मनुष्यत्व बन जाता। आदमी शब्द होता, ठीक है, आदमी शब्द होता तो यहाँ पर आदमियत बन जाता। ठीक है, तो अगर खाली मन होता तो मन से क्या बन सकता था? मनस्वी बन सकता था। तो ये यहाँ पर आपके भाववाचक संज्ञा का ये आंसर हो गया। सही आंसर क्या बन गया बेटा? डी विकल्प बन गया, मानवता। तो यहाँ ध्यान रखना, ता, ई, पन, ठीक है, आ, ठीक है, अगर ये प्रत्यय यहाँ पर होंगे तो वहां पर क्या बनेगी? आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी। एक त्वय प्रत्यय और देख लेना, ठीक है, त्वय प्रत्यय और देख लेना, और पा प्रत्यय। ठीक है, अगर ये प्रत्यय कहीं पे लगे होंगे तो वहां पर क्या होगी? आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। तो बेटा आज की कक्षा में हमने जो है संज्ञा के टॉपिक को हमने समझा है, और मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि आपके वीडियो के एग्जाम से पहले आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, और टॉपिक वाइज हम पहले उसको समझेंगे, जो आपके स्मृति में चीजें हैं उनको फिर से दोहराएंगे। और कहते हैं ना कि कृत कृत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पद निशान। तो जितना आप अभ्यास करेंगे कंठस्थीकरण आपका अच्छा हो जाएगा और पेपर्स आपका अच्छा होगा। और आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।